तो 50 मीटर डिस्टेंस पर अगर ये है और यहाँ से ये पाथ इसको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी d, यही मिनिमम सेपरेशन होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मिनिमम सेपरेशन आ जाता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए क्या करना है, एक को रोककर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ ऐड कर दीजिए। माइनस साइन के साथ ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट पता लग जाएगा वेलोसिटी का क्या है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ज्योमेट्री से उसकी लेंथ निकाल देंगे, दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि दो प्रोजेक्टाइल्स मिड एयर में कोलाइड करेंगे तो उसकी क्या कंडीशन होगी। और हमने देखा था कि लाइन ज्वाइनिंग जो है उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटीज कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, देन टू पार्टिकल्स विल कोलाइड। यहां पर हम ये देखना चाहते हैं कि अगर दो पार्टिकल्स कोलाइड नहीं करेंगे तो उनके बीच का मिनिमम सेपरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि बिकॉज एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन होना है, और आपको पता है कि अगर मैं रुका हुआ हूं और कोई मेरे सामने से एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, अगर मुझे मिनिमम सेपरेशन निकालना है मेरे और उसके बीच का, तो इस लाइन पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा तो ये परपेंडिकुलर जो होगा वही मिनिमम सेपरेशन होगा। इसका मतलब अगर पार्टिकल्स कोलाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें एक पार्टिकल को रेस्ट में रख के देखना पड़ेगा कि दूसरे पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, और जो दूसरे पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उस लाइन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो मैं एक बिल्कुल सिंपल सा एक छोटा सा एक एग्जांपल इस पर ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि देयर आर टू पार्टिकल्स। एक पार्टिकल इधर जो है वो सपोज मे बी 100 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट करता है, दूसरा पार्टिकल इसकी तरफ इसी इंस्टेंट पर सपोज 50 मीटर पर सेकंड से मूव करना स्टार्ट करता है। और मान लीजिए कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज 50 मीटर सपोज, एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट विल बी मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी। तो डी मिनिमम कितना होगा ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मैंने आपको कहा कि ऐसे केस में क्या करना है, सबसे पहले दोनों की वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्म में लिख लीजिए। तो वेलोसिटी ऑफ ए अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू 100 इंटू आई कैप, अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। और वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप देखना चाहेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विल बी इक्वल टू 50 जे कैप। ये बात तो क्लियर है आपको कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज दोनों का ही एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंडर ग्रेविटी अगर मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड होगा। ऐसे केस में वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी अगर आप देखेंगे कि ए को अगर हम रोक दें तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 100 आई कैप माइनस 50 जे कैप। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मोशन यहां कौन देख रहा है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब हमने मान लिया है कि बी जो है वो स्टेशनरी है, बी रुका हुआ है और बी ए का मोशन एनालाइज कर रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो अगर वेलोसिटी ऑफ ए ये है, इसमें वेलोसिटी ऑफ बी में माइनस कर दूं तो ये इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी थोड़ा सा कि ए की वेलोसिटी दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ बी इसमें माइनस कर दें तो ऊपर 50 मीटर पर सेकंड है तो वेलोसिटी ऑफ बी नीचे हो जाएगी माइनस वी बी 50 मीटर पर सेकंड, और ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी का पाथ हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का पाथ होगा। अब बी यहां पर है आपके पास, बी कितने डिस्टेंस पर है आप देख सकते हैं, बी का डिस्टेंस 50 मीटर है। तो 50 मीटर डिस्टेंस पर अगर ये है और यहां से ये पाथ इसको दिखाई दे रहा है, तो सिंपल सी चीज ये है कि अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी डी, ये ही मिनिमम सेपरेशन होगा बिटवीन टू पार्टिकल्स। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये एंगल थीटा देखना चाहूं तो टेन थीटा कितना होगा यहां पर अगर आप देखना चाहेंगे तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 2, और टेन थीटा अगर 2 हो जाता है और ये आपके पास दे रखा है कि हाइपोटेनस 50 है, तो ये जो डी होगा, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू डी विल बी इक्वल टू 50 साइन थीटा, 50 साइन थीटा, बिकॉज ये हाइपोटेनस है और बेस जो होगा वो कॉस हो जाएगा 50 कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर जो है वो 50 साइन थीटा हो जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू अगर 2 है आपके पास, आपको अगर पता है कि टेन थीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो ये √5 हो जाता है,
और साइन थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं सीधे d इक्वल टू 50 इंटू साइन थीटा विल बी इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √5। तो 100 डिवाइडेड बाय √5 ये सीधे सीधे इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है। मिनिमम सेपरेशन निकालने के लिए क्या करना है, एक को रोककर दूसरे पार्टिकल की वेलोसिटी को माइनस साइन के साथ ऐड कर दीजिए। माइनस साइन के साथ ऐड करने के बाद आपको रिजल्टेंट पता लग जाएगा वेलोसिटी का क्या है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ज्योमेट्री से उसकी लेंथ निकाल देंगे तो दैट विल बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो ये दो पार्टिकल्स, अच्छी बात ये है कि ये दो पार्टिकल्स अगर ग्राउंड पे चल रहे होते, अगर एक 100 मीटर से इधर जा रहा होता और दूसरा ग्राउंड पे 50 से इधर आ रहा होता, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे चल रहे होते, और हवा में एक को फेंका गया है 100 से और दूसरे को ऊपर फेंका गया है 50 से, दोनों सिचुएशन सेम है बच्चों। क्योंकि अगर ये ग्राउंड पर चल रहे होते तब भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता, और अगर ये हवा में है तो भी रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो पार्टिकल्स, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पार्टिकल को अगर हवा में फेंका जाता है इसको और इसको, तो भी इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन वही होता, तब भी सिचुएशन वैसी होती, तब भी क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, बिल्कुल आसान है। आप लोग मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चंस कर पाएंगे, जरा इस चीज को ध्यान रखिएगा। ज्योमेट्री डिफिकल्ट हो सकती है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया।